हम 10वां प्रश्न लेते हैं कि भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है। संविधान सभा द्वारा, भी भारत की संसद द्वारा, सी प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, भारत की जनता द्वारा। देखिए, प्रस्तावना के लास्ट में आया था कि इस संविधान सभा में आज हम इस संविधान को अंगीकृत, आत्मनिर्भर और अधिनियमित करते हैं। वहां क्योंकि शुरू का शब्द कहां से शुरू हुआ, हम भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के, कहां से शुरू हुआ, हम लोगों ने। तो वहां पर जो नीचे भी ये हम शब्द आया ना कि संविधान सभा में आज हम, तो इसका मतलब हम का अर्थ है वहां भारत के लोग। इसलिए संविधान जब बनकर तैयार हुआ और 26 नवंबर 1949 को उसको स्वीकृत किया गया, तो वो संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत नहीं हुआ, ना ही भारत की संसद द्वारा स्वीकृत हुआ, न निर्वाचित सरकार द्वारा स्वीकृत हुआ। तो किसके द्वारा स्वीकृत हुआ, वो करा गया भारत के लोगों के द्वारा। तो इसलिए इसका राइट आंसर है डी। अब अगला प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता, सुप्रीम पावर, किसमें निहित है। वो आता है ए, भारत की जनता में, बी, भारत के राष्ट्रपति में, सी, भारत के प्रधानमंत्री, वह उसकी मंत्रिपरिषद में, और डी, भारत के मतदाता में। देखिए, यहां भी किस्म आती है, जो सुप्रीम पावर है वो भारत के लोग ही हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के नाम से शासन चलाया जाता है। जब भी कोई अधिनियम बनता है वो भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के उपरांत ही बनता है। संसद द्वारा कोई भी विधेयक पारित कर दिया जाता है तो उस पर हस्ताक्षर आखिर में मतलब भारत का प्रशासन जो चलाया जाता है वो राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य करती हैं। भारत के मतदाता सरकार चुनते हैं। परंतु जो सुप्रीम पावर है, जो संविधान को भी एक प्रकार सर्वोच्च माना गया है, तो वो जनता की तरफ से माना गया है। इसलिए भारत प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता अगर किसी में निहित है तो वो भारत की जनता में है। इसलिए ए ऑप्शन सही है और ऑप्शन सही नहीं है, प्रस्तावना के दृष्टिकोण से भी और संविधान के दृष्टिकोण से भी। अब अगला प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों व उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। देखिए, भारतीय संविधान, हम भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व संपन्न,
समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता और बंधुत्व की भावना। देखिए अब वो जो बीच में आया, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, बंधुत्व की भावना, ये सारी चीजें एक पंथ निरपेक्ष कल्याणकारी राज्य स्थापित करने से संबंधित हैं। और इनके बारे में विस्तृत उपबंध अगर कहाँ किए गए हैं, वो क्या है, मूल अधिकारों के अध्याय में, बी राज्य के नीति निर्देशक में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, नीति निर्देशक तत्वों में, सी मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, वह मूल कर्तव्य में, और डी संविधान के किसी भाग में नहीं। देखिए अभी बताया कि इनका विस्तृत जो है, मतलब समता, स्वतंत्रता, न्याय, ठीक है, बंधुत्व की भावना, इन सभी का मैं आपको बताएं कि जो भी समता का, न्याय का, इन सब का मूल अधिकारों में है विस्तृत वर्णन, और नीति निर्देशक तत्वों में है जो ब्यौरेवार और अनुच्छेद सहित, जहां पूरी तरह से उनको व्याख्यात करके समावेश किया गया है। बंधुत्व की भावना बढ़ाने वाली भावना वो मूल कर्तव्यों में भी है, नीति निर्देशक तत्व में भी है और मूल अधिकारों में भी है। तो इसलिए इनकी जो विस्तृत विवेचना की गई है वो की गई है मूल अधिकार में, नीति निर्देशक तत्वों में और मूल कर्तव्यों में। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है। तीनों आएंगे इसके अंदर, तीनों में ये चीज समावेश है, मतलब कि प्रस्तावना की ये जो भावना है इन तीनों में इनकी विस्तृत विवेचना की गई है। अब अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय प्रस्तावना में निम्न महत्वपूर्ण शब्दों का सही क्रम क्या है? ए पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न, संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी। ठीक है, सेकुलर इसमें आता है यहां पे, और डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, संप्रभुत्व, सॉवरेन और सोशलिस्ट। अब आता है अगला ऑप्शन, इसमें संप्रभुत्व संपन्न, मतलब सॉवरेन, समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष, सेकुलर, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। सी ऑप्शन संप्रभुत्व संपन्न, संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक,
गणराज्य व लोकतंत्र गणराज्य व अखंड गणराज्य, लोकतंत्र व अखंड गणराज्य। डी ऑप्शन है संप्रभुत्व संपन्न, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक व अखंड गणराज्य, लोकतंत्रात्मक व अखंड गणराज्य। देखिए हमारे संविधान में प्रस्तावना कहां से हो रही है? हम भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए संप्रभुत्व संपन्न, सोवरेन, मतलब हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण समाजवादी, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिव रिपब्लिक। तो क्या आता है? एस एस ट्रिपल एस डी। एस का मतलब सोवरेन, एस का मतलब सोशलिस्ट, यहाँ पे एस का मतलब क्या हो गया? सेकुलर, और डी का मतलब हो गया डेमोक्रेटिव रिपब्लिक। तो कौन सी चीज आएगी? हम भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगर हिंदी में हम याद रख रहे हैं तो उसका क्या हो जाएगा? एस एस पी एल। एस एस पी एल, एस संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, एस पी का मतलब पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, एस एस पी एल। तो ये सही होगा। और यदि इंग्लिश में है तो इंग्लिश में क्या? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिव रिपब्लिक। तो ट्रिपल एस डी इस तरह से कर लेंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन है, सही आंसर है वो है बी, यही सही क्रम है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है कि भारतीय प्रस्तावना में धर्म और उपासना की स्वतंत्रता को कौन सा शब्द बल प्रदान करता है?